अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 किसी ने 150 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था तो शायद आप बिलीव ना करें। लेकिन एक थ्योरी एग्जैक्टली यही क्लेम करती है। 1871 में एक अमेरिकन फ्रीमेसन एल्बर्ट पाइक के नाम से एक क्लेम सर्कुलेट होता है। इस क्लेम के मुताबिक उन्होंने फ्यूचर के 3 वर्ल्ड वॉर्स का ब्लूप्रिंट डिस्क्राइब किया था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 यूरोपियन एम्पायर्स को कोलैप्स करने के लिए था, वर्ल्ड वॉर 2 फेशिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए था और द फाइनल वर्ल्ड वॉर 3 थ्योरी के मुताबिक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट से शुरू होगा। इजराइल और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच एक ऐसा क्लैश होगा जो ग्रेजुअली पूरी दुनिया को अपने अंदर खींच ले। लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉर खुद में एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि वॉर के बाद क्या होगा। जब लोग अपनी गवर्नमेंट्स पर ट्रस्ट खो देंगे, जब इकोनॉमीज कोलैप्स हो चुकी होंगी और जब सोसाइटीज कंप्लीट केओस में होंगी, तब एक सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल अथॉरिटी इमर्ज होगी जो दुनिया को एक नया ऑर्डर ऑफर करेगी, एक फॉल्स पीस ऑफर करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिमिलर वार्निंग्स अलग अलग रिलीजन्स में भी मिलती है। इस्लामिक ट्रेडिशन में इसे द कमिंग ऑफ दज्जाल माना जाता है, क्रिश्चियनिटी प्रोफेसी में इसे राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट और हिंदू कॉस्मोलॉजी में कल युग का डार्केस्ट फेज। अब हिस्टोरियंस कहते हैं कि एल्बर्ट पाइक का 3 वर्ल्ड वॉर डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी बार बार वायरल क्यों होती है? क्योंकि जब दुनिया ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक स्ट्रेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रही हो, तब नेचुरली लोग पैटर्न्स और हिडन प्लान्स ढूंढने लगते हैं। शायद ये सिर्फ एक थ्योरी हो या शायद ये एक रिमाइंडर की हिस्ट्री कभी कभी इतनी क्योटिक होती है कि हमें लगता है कोई हिडन ब्लूप्रिंट चल रहा। क्या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या हिस्ट्री में कभी कभी पैटर्न्स सच में रिपीट होते हैं? अपनी ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना।